हेलो एवरीवन, आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के एक्सरसाइज 9 का सॉल्यूशन देखेंगे। एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन होगा। इसके पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 8 का यानी कि त्रिकोणमिति, इंट्रोडक्शन ऑफ त्रिकोणमिति का पूरा चैप्टर हम लोग बना चुके हैं। और आज हम स्टार्ट करेंगे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन, यानी कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग का मतलब होगा सम एप्लीकेशंस ऑफ त्रिकोणोमेट्री। इसमें हम ऊंचाई और दूरी ज्ञात करने के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हमें हाइट एंड डिस्टेंस निकालने के बारे में बात करेंगे। इसमें हमारा एक ही चैप्टर दिया हुआ है, एक्सरसाइज, देखिए किधर गया, हाँ, एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली 9.1 दिया हुआ है। इसमें हमें प्रश्नावली 9.1 में लगभग पूरा 16 क्वेश्चंस है जिसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। आज हम एक्सरसाइज 9.1 का लेक्चर नंबर 1 लेकर आए हैं, जिसमें हम 1 to 5 तक सॉल्यूशन बताएंगे और बाकी हम नेक्स्ट डे यानी कि लेक्चर नंबर 2 में जल्द ही इसका वीडियो लेकर आएंगे। तो आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 9.1 का लेक्चर नंबर 1 और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा गया है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, आप लोग एनसीईआरटी बुक होगा तो आप लोग एनसीईआरटी बुक को ज़रूर पढ़िएगा साथ साथ वीडियो देखते समय। तो देखिएगा, इसमें कहा गया है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर, देखिए लिखा हुआ है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है यानी कि बंधा हुआ है और भूमि पर सीधे लगे खंभे की शिखर से बंधा हुआ है। यानी कि जो खंभा है, खंभा एक ऊंचा खंभा लिया हुआ है, जैसे देखिए इस फिगर में बताया हुआ 9.111, जैसे देखिए ये भी एक खंभा होगा। एक खंभा से एक रस्सी बांधा हुआ है और इस रस्सी पर कोई सर्कस वाला एक आदमी है यानी कि सर्कस का एक कलाकार है जो इस रस्सी पर चढ़ रहा, और ये रस्सी है जो पूरी अच्छी तरह से बांधा हुआ है, पूरा कस के एकदम तानक के खींच के एकदम बांधा गया है। फिर कहा गया, देखिए भूमि पर सीधे लंबे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। तो हम देखेंगे, इसमें कह रहा था कि सर्कस का एक कलाकार है जो एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। देखिएगा ये 20 मीटर लंबी डोर है जो कि एक लंबे खंभे से बंधा हुआ है और ये हमारा भूमि होगा। तो भूमि से ये ऐसे, यानी कि यहाँ से एक रस्सी बंधा हुआ है, AC हमारा ABC, AC हमारा क्या होगा, ये रस्सी बंधा हुआ है, रस्सी बंधा हुआ है, और AB हमारा क्या हो जाएगा, खंभा हो जाएगा। यानी कि AB हमारा है जो खंभा है। तो यहाँ लिखते हैं, माना कि खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई यानी कि खंभे क्या है, AB है, खंभे की ऊंचाई AB कितना है, H मीटर, इसको हम मान लेते हैं। और फिर इसमें क्या है, डोरी दिया, ये डोरी है, डोरी की लंबाई हमें क्या दिया हुआ है, 20 मीटर। क्वेश्चन में आप एनसीईआरटी बुक को देखिएगा, क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते समय 20 मीटर दिया हुआ है और इसे हम क्या मान लिए, H मान लिए। कोई भी खंभा होगा, जो खंभा तो सीधा गड़ा हुआ होगा, तो खंभा, ये खंभा हुआ और ये ज़मीन हुआ, तो खंभा और ज़मीन के बीच 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल बनेगा, 90 डिग्री एंगल बनेगा। और क्वेश्चन में कहा गया था क्या, डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई क्या है, AC है, AC हमारा क्या है, डोरी की लंबाई है जो कि 20 मीटर है। और यहाँ पे कह रहा था क्वेश्चन में कि यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो, यानी कि भूमि स्तर ये है और ये डोर है, इसके द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है, यानी कि इसको हम मान लेंगे थीटा, थीटा इजकल टू 30 डिग्री। अब देखिएगा समकोण, यहाँ देखिए समकोण त्रिभुज बन रहा था,
समकोण त्रिभुज ABC, तो हम समकोण त्रिभुज ABC में देखते हैं कि हमें क्या क्या रिलेशन थी भाई। यानी कि थीटा है, ये थीटा के सामने वाला आपको हम बताए थे कि लंब होता है, यानी कि परपेंडिकुलर होता है, और ये 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण यानी कि हाइपोटेनस होता है। यानी कि हमें कर्ण और लंब के बीच का रिलेशन निकालना है। तो हमें क्या साइन थीटा या लिख सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, और कोसेक थीटा बाई क्या होता है हाइपोटेनस बाई क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। तो या तो हम साइन थीटा को लेकर चलते हैं, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटा कर्ण, इसमें लंब क्या है AB है, AB बाई AC। साइन थीटा कितना दिया हुआ है 30 डिग्री का एंगल बनाना था रस्सिया और ज़मीन के बीच 30 डिग्री। AB हमारा क्या है पोल की लंबाई है, यानी कि खंभे की लंबाई है, यही हमें फाइंड करना है। इसको हमने H माना है, H। और AC क्या है, AC हमारा इस डोर की लंबाई है, तो AC डोर की लंबाई 20 मीटर है। साइन 30 डिग्री का मान हमने पिछले चैप्टर यानी कि त्रिकोणमिति में, इंट्रोडक्शन ऑफ त्रिकोणमिति में हम लोग पढ़े थे कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। यहाँ से हो जाएगा H/20। यहाँ से हम तिर्यक गुना यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तिर्यक गुना यानी कि तिरछा गुना, इसको इससे गुना और इसको इससे गुना, तो H × 2 यानी कि 2H = 20 हो जाएगा। और यहाँ से मेरा H बराबर हो जाएगा 20/2 यानी कि 10 मीटर, क्योंकि खंभा की लंबाई मीटर में H मीटर माने थे, इसलिए H बराबर 10 मीटर हो गया। इसीलिए हम लिख सकते हैं, इसीलिए खंभे की ऊंचाई यानी कि AB बराबर H यानी कि बराबर 10 मीटर, यही हमारा 10 मीटर आंसर होगा। क्वेश्चन में हमें यही कह रहा था कि सर्कस का एक कलाकार है जो एक 20 मीटर लंबी डोर पर यानी कि इस डोर पर चढ़ रहा था, और अच्छी तरह से तनी हुई है, ये अच्छा से बांधा हुआ है यहाँ से, और यहाँ से बांधा हुआ पोल, और बांधा हुआ क्या यहाँ पे है, और भूमि पर सीधे लंबे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। ये खंभा का शिखर ये हो गया, शिखर मतलब ऊंचाई, जहाँ पे ऊंचाई है यहाँ इसका शिखर हो गया, ये शिखर से बंधा हुआ था, और ये हमारा भूमि था। इसमें कह रहा था कि डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री था, और हमें निकालना था क्या खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना। तो खंभे की ऊंचाई हमें ज्ञात कर लिए हैं। यहाँ देखिएगा आंसर आ रहा है 10 मीटर, इसका आंसर हो जाएगा 10 मीटर। देखिएगा अब अगले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। कोई एक पेड़ है जो आंधी आने के कारण टूट जाता है, और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ता है कि पेड़ का शिखर यानी कि जो पेड़ का ऊंचाई है टूटता है वो ज़मीन को छूने लगता है। इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है, यानी कि जो ज़मीन को छूता है वहाँ से पेड़ की दूरी 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने कह रहा है। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि एक कोई पेड़ है, यानी कि देखिएगा ये पेड़ है वो पेड़ को हम क्या मान लेते हैं, पहले मान लेते हैं माना कि पेड़, देखिए पेड़ है और पेड़ कह रहा है कि टूट जाता है, बीच से टूट जाता है। टूटा हुआ भाग शिखर ज़मीन को छूता है, यानी कि ज़मीन को यहाँ छू देगा, यहाँ से ही टूटेगा तो टूटेगा, ए बिंदु से टूटेगा, ए बिंदु से टूट के ज़मीन को छू दिया। और ये भूमि इसमें कह रहा है कि जो पेड़ है वो टूटता है, ज़मीन को छूता है, ज़मीन को छुए हुए जगह से पेड़ की दूरी कितना है 8 मीटर दिया हुआ है। क्वेश्चन को आप ध्यान से फिर से पढ़िएगा एक बार तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और ये जो यहाँ का जो एंगल बोल रहा है, यानी कि उसमें बोल रहा है क्वेश्चन में कि इसके साथ 30 डिग्री का कोण आता है, यानी कि इसका जो एंगल होगा 30 डिग्री होगा। इसको मान लेते हैं A B C, इसको मान लेते हैं C डैश। क्यों?
क्योंकि यहाँ से जो यहाँ दूरी है, पेड़ की ऊंचाई, रियल ऊंचाई इतना था, टोटल ऊंचाई पेड़ इतना था। तो मान लेते हैं, माना कि पेड़ की ऊंचाई h मीटर है, पेड़ की ऊंचाई भले क्या है, BC है, BC डैश है, पेड़ की ऊंचाई BC डैश है, ठीक है। अब पेड़ बिंदु A से टूटकर, पेड़ बिंदु A से टूटकर जमीन पर बिंदु C पर झुकी है, बिंदु C पर झुकी है। ये पेड़ का रियल ऊंचाई BC डैश था, BC डैश, इसको भले हाँ BC डैश पेड़ की ऊंचाई था, BC डैश। अब BC डैश टूट गया, क्या चीज़ में टूट गया, A बिंदु से टूटा, BC डैश टूटा, यानी कि यहाँ से A हो गया AB, यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से AB हो गया, और यहाँ से AC डैश हो गया। यहाँ से टूटा और यहाँ छू दिया, यानी कि ये वाला जो दूरी होगा यहाँ से यहाँ इसके बराबर होगा। तो यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे साइड में कि BC डैश, यानी कि इसका पूरा दूरी हो जाएगा AB प्लस AC डैश। तो BC डैश बराबर क्या हो जाएगा, BC डैश बराबर हो जाएगा AB प्लस AC डैश की जगह हम लिख सकते हैं AC, AB प्लस AC, यानी कि हमें ये दूरी निकालना है पहले और फिर उसके बाद ये दूरी निकालना है। इस दोनों की दूरी निकाल देंगे तो हमें पेड़ का रियल ऊंचाई मिल जाएगा। अब यहाँ पे थीटा कितना डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री के साथ एंगल बना रहा था, देखिएगा। और BC हमारा कितना दिया हुआ है, 8 मीटर, 8 मीटर दिया हुआ है। अब तो पहले त्रिभुज हम देखते हैं, समकोण त्रिभुज, समकोण, ये भी हमारा समकोण त्रिभुज बनेगा क्योंकि पेड़ और भूमि के साथ 90 डिग्री ही बनेगा। तो त्रिभुज ABC में हमें निकालना क्या है, AB, और दिया हुआ है BC, यानी कि लंब निकालना है और आधार दिया हुआ है। तो लंब और आधार के बीच रिलेशन क्या होगा, tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, AB बाई BC, यानी कि परपेंडिकुलर बाई BS। थीटा का मान 30 डिग्री है, AB हमें निकालना है, BC कितना है, 8 मीटर है, BC कितना है, 8 मीटर है। tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3, और कितना हो जाएगा, AB बाई 8, यानी कि AB बराबर हो जाएगा 8/√3, यानी कि जो AB का जो मान है, जो कितना आ गया, इसका मान 8/√3 हो गया। अब हमें इसको निकालना है, अब किसको निकालना है, इसी प्रकार कहाँ बनाएं, चलिए देखिए नेक्स्ट पेज चलते हैं। इस पेज में इसी प्रकार ये क्वेश्चन बोर्ड में हमेशा पूछते रहता है। ये समझिए कि इस चैप्टर का ये VVI क्वेश्चन यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछते रहता है। तो इसी प्रकार AC भुजा के लिए, AC हमको निकालना है, AC भुजा के लिए, AC भुजा के लिए क्या हो जाएगा, देखिएगा AC भुजा के लिए क्या हो जाएगा, ये है और ये दिया हुआ है, यानी कि कर्ण निकालना है और आधार दिया हुआ है। तो आधार बटा कर्ण, यानी कि इसके बीच का रिलेशन हो जाएगा कोस थीटा। तो कोस थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, देखिएगा आधार बटा कर्ण, यानी कि BC बाई AC, BC बाई AC, बेस बाई हाइपोटेनस, कोस थीटा, यानी कि कोस 30 डिग्री के साथ इसमें एंगल बना रहा है, और BC हमारा 8 है और AC फाइंड करना है। कोस 30 डिग्री का मान रहेगा √3/2 इक्वल टू 8/AC। यहाँ से मेरा तिर्यक गुना हो जाएगा, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तिर्यक गुना होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, √3AC इज इक्वल टू 16, मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 60/√3। ये हमारा AC का मान आया है और यहाँ देखिएगा AB का मान आया है।
और हमें पेड़ की ऊंचाई क्या है BC डैश यानी कि AB प्लस AC। AB भी हमें मालूम है और AC भी मालूम है, हम दोनों को जोड़ देंगे तो पेड़ का रियल ऊंचाई निकल जाएगा। इसलिए लिखेंगे यहाँ पे पेड़ की ऊंचाई इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, पेड़ की ऊंचाई को हमने क्या माना है BC डैश, लिख देते हैं यहाँ पे ब्रैकेट में BC डैश इज इक्वल टू AB प्लस AC। AB हमारा कितना आया है 8√3 प्लस 16/√3। इस दोनों को हम LCM ले लेंगे √3 को, तो 8 प्लस 60 यानी कि 24/√3, यहाँ से हो जाएगा 8√3 मीटर। यही हमारा पेड़ का ऊंचाई होगा। देखिएगा इस क्वेश्चन को डील कर दिए, पार्ट 1 इस फर्स्ट पेज में है। AB का मान निकाल लेते हैं और यहाँ AC का यहाँ से आ गया 8√3। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इसमें दो तरह का केस बन रहा है, केस फर्स्ट एंड केस सेकंड। केस फर्स्ट में हम देखते हैं क्या कह रहा है, समकोण त्रिभुज ABC में देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो ABC में हम मान लेते हैं, माना कि फिसलन पट्टी की लंबाई L है, L नहीं उससे बढ़िया AC लिखते हैं, AC है। तो क्या आ जाएगा, इसमें निकालने कह रहा है फिसलन पट्टी की लंबाई, यानी कि दिया हुआ क्या है, यानी कि इसके थीटा के सामने जो होगा लंब होगा और ये कर्ण निकालने का, यानी कि इसका रिलेशन होगा साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा कर्ण। इसमें होगा लंब कितना है AB और कर्ण क्या है AC, यानी कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। साइन थीटा का मान कितना दुआ है 30 डिग्री और AB कितना हमारा है 1.5 मीटर 1.5 मीटर। और हमें AC यही तो निकालना है, फिसल पट्टी की लंबाई। साइन 30 का मान 1/2 हो जाएगा और 1.5/AC, यानी कि यहाँ से तिरिया गुना करेंगे तो AC बराबर 3 मीटर आंसर होगा यही। यानी कि जो 5 साल से छोटे बच्चे होंगे उसका जो फिसलन पट्टी की लंबाई होगा 3 मीटर होगा। तो यहाँ हम लिख देंगे क्या, फिसलन पट्टी की लंबाई क्या है AC 3 मीटर है, यही हमारा आंसर होगा 3 मीटर। अब देखिएगा केस सेकंड में भी मान लेते हैं, माना कि केस सेकंड में पहले चलते हैं समकोण, इसको मान लेते हैं PQR, ये हमारा समकोण त्रिभुज होगा, यहाँ पे बनेगा। तो समकोण त्रिभुज PQR में, समकोण त्रिभुज PQR में हमें निकालना है क्या PR। इससे पहले मान लेते हैं, माना कि फिसलन पट्टी की लंबाई क्या है P और R है, PR है। इसके बीच का रिलेशन भी हमें होगा क्या साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा PQ/PR, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। इसमें थीटा का मान दिया हुआ 60 डिग्री और PQ का जो मान हमें है निकालना है और PR दिया हुआ है 3 मीटर। तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और PQ हमें निकालना है 3। तो यहाँ से तिरिया गुना होगा तो हो जाएगा क्या 2PQ इक्वल टू 3√3, 2P इक्वल टू 3√3 हो जाएगा। सही बना रहे हैं ना। देखिए यहाँ पे गलती हम लिख दिए हैं, यहाँ से हम फिर से कर देते हैं। साइन थीटा बराबर PQ/R, थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, PQ कितना है, PQ तो हमें दिया हुआ था 3 और हमें निकालना है क्या PR। तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, यहाँ से √3/2 इज इक्वल टू हो जाएगा 3/PR।
यहाँ से हो जाएगा त्रिज्या गुना यानी कि √3 PR इज इक्वल टू 6। PR बराबर हो जाएगा 6/√3। यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2√3 यानी कि PR बराबर 2√3। इसमें हमारा फिसलन पट्टी की लंबाई कितना हो जाएगा 2√3 मीटर। फिसलन पट्टी की लंबाई क्या आ जाएगा 2√3 मीटर। यही हमारा आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पहले इसका हम फिगर बना लेते हैं। इसमें हमें कह रहा है भूमि, देखिएगा गौर से आप लोग किताब के साथ में ज़रूर रखिएगा ताकि क्वेश्चन अच्छा समझ सकें। कह रहा है भूमि के एक बिंदु से मीनार की ऊंचाई, पहले एक मीनार पार लेंगे। ये हमारा मीनार है, मान लेते हैं, सच में नहीं है भाई, मीनार है। मीनार के पाद बिंदु से यहाँ से इसका दूरी कितना दिया हुआ है 30 मीटर। 30 मीटर यहाँ से इसका दूरी दिया हुआ है। कह रहा है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण यानी कि इसके साथ एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। तो हमें मीनार के शिखर का ऊंचाई ज्ञात करने का है, यानी कि ये भी हमारा मीनार हो जाएगा। ABC मान लेते हैं। क्वेश्चन में लिखेंगे, लैंग्वेज लिखना ज़रूरी होता है तभी आपको अच्छा नंबर देगा बोर्ड एग्जाम में। माना कि मीनार की ऊंचाई कितना, माना कि मीनार की ऊंचाई AB है जो H मीटर मान लेते हैं इसको, H मीटर, और बिंदु C से मीनार के पाद बिंदु B की दूरी 30 मीटर है। इसको भी हम लिख देते हैं, बिंदु C से मीनार की पाद बिंदु B की दूरी कितना है दिया हुआ 30 मीटर है। तो हम समकोण त्रिभुज देखिए यहाँ पर बनेगा, क्योंकि मीनार और भूमि के जो बीच होगा, मीनार जब भी बनेगा तो मीनार सीधा ही होता है, तो मीनार और भूमि का बीच का कोण 90 डिग्री होगा। इसीलिए हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज का हम सिंबल देते हैं, त्रिभुज ABC में हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है AB जो कि मीनार की ऊंचाई है। मीनार की ऊंचाई क्या माने, H माने हैं, हमें AB निकालना है। और हमें दिया हुआ क्या है BC, यानी कि त्रिभुज में देखिए तो थीटा के सामने लंब हमें निकालना है और आधार दिया हुआ है। तो लंब और आधार का रिलेशन हम ले लेंगे। लंब और आधार का रिलेशन क्या होगा tan थीटा में होगा, तो हम लिखेंगे tan थीटा बराबर AB/BC, यानी कि लंब बटा आधार परपेंडिकुलर बाई बेस। थीटा का मान कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। AB हमारा कितना है, AB हमारा निकालना है जिसको हमने H माना है। मीनार की ऊंचाई को क्या माना है H माना है, और BC हमें दिया हुआ है 30 मीटर। यहाँ से होगा tan 30 डिग्री का मान हम जानते हैं, पिछले वीडियो यानी कि त्रिकोणमिति के वीडियो में हम बताए थे त्रिकोणमिति पढ़ाते समय कि tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। और यहाँ से हो जाएगा H/30, यहाँ से हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी कि तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा। लिख देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, या तो अब लिख सकते हैं इसे त्रिज्या गुना भी, कुछ भी लिख दे दोनों में से। यहाँ से हो जाएगा त्रिज्या गुना √3H/30, H बराबर हो जाएगा क्या 30/√3, यानी कि हो जाएगा क्या H बराबर 10√3। यही हमारा मीनार की ऊंचाई होगा, इसीलिए लिख देते हैं यहाँ पे मीनार की ऊंचाई जो हमने AB माना था वो आया है 10√3 मीटर। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब अगले क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है, देखिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, यानी कि भूमि है यहाँ से 60 मीटर ऊंचा, यानी कि 60 मीटर ऊंचा होगा। ये ऊंचाई कितना है 60 मीटर।
60 मीटर ऊंचाई पे पतंग। पतंग जब भी उड़ता है तो कैसा उड़ता है? तिरछा उड़ता है। तिरछा पतंग उड़ रहा है। इसको हम पार देते हैं पतंग। मान लिया पतंग है, ठीक है। पतंग उड़ रहा है, क्या कर रहा है? भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, 60 मीटर की ऊंचाई पे एक पतंग उड़ रहा है। पतंग में लगी डोरी के स्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, यानी कि यहाँ पे भूमि से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना है? यानी कि ये भूमि है, इसके साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं। ये नहीं कि हम अपने मन से कह रहे हैं कि 60 डिग्री है, 40 डिग्री है, ऐसा बात नहीं है। आप देख रहे हैं कि ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। फिर यहाँ से कह रहा है कि यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं। देखिएगा, क्योंकि हम जब पतंग उड़ाते हैं तो पतंग उड़ाते हैं, जो उसका डोरी होता है वह झुका हुआ होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं, यानी कि डोरी एकदम टाइट है। इसने हम डोरी को टाइट मान लिए हैं। फिर कह रहा है डोरी की लंबाई, यानी कि इसी डोरी का हमें लंबाई ज्ञात करना है। तो हमें पहले इसको मान लेते हैं, फिगर को ए, ये हमारा हो जाएगा बी और ये सी। यहाँ से लिखते हैं माना कि ए सी क्या है? डोरी की लंबाई है। ए सी डोरी की लंबाई है, यही हमें फाइंड करना है। डोरी की लंबाई यानी कि ए सी हमें फाइंड करना है, यानी कि ज्ञात करना है। और भूमि से पतंग की ऊंचाई कितना है? भूमि से पतंग की ऊंचाई 60 मीटर हमें दिया हुआ है। और भूमि से पतंग की ऊंचाई कितना है? 60 मीटर है। क्या है? BC है, इसको लेते हैं BC। 60 मीटर दिया हुआ है। ये हमारा डोरी हो गया, और ये भूमि से पतंग की ऊंचाई हो गया, और ये हमारा ज़मीन यानी कि भूमि हो गया। तो अब देखते हैं समकोण त्रिभुज। ऊंचाई यानी कि एकदम 90 डिग्री लेंगे, ये भी समकोण होगा। समकोण त्रिभुज, इसमें जितना भी क्वेश्चन होगा इस एक्सरसाइज में सब समकोण त्रिभुज ही बनेगा। समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में क्या बनेगा? निकालना है हमें डोरी की लंबाई, यानी कि कर्ण निकालना है, और हमें लंब दिया हुआ है। थीटा के सामने हमें लंब दिया हुआ है। तो इस दोनों का बीच का जो रिलेशन होगा साइन थीटा या तो फिर कोसेक थीटा। दोनों तरफ से बनाइएगा, से आंसर सेम ही होगा। हम साइन थीटा से बता रहे हैं, आप लोग कोसेक थीटा से कर जरूर देखिएगा। साइन थीटा बराबर हो जाएगा क्या? लंब बटा कर्ण, यानी कि इसमें लंब हो जाएगा क्या? BC बाई AC, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। थीटा का मान यहाँ 60 डिग्री बन रहा है, और BC हमारा क्या है? BC यानी कि भूमि से पतंग की ऊंचाई हमें दिया हुआ है कितना? 60 मीटर। और AC तो हमें निकालना ही है, डोरी की लंबाई। तो यहाँ से हो जाएगा साइन 60 डिग्री का मान हो जाएगा √3 बाई कितना हो जाएगा? 2 होता है। तो √3 बाई 2 इज इक्वल टू 60 बाई AC। यहाँ से तिर्यक गुना यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा √3AC इज इक्वल टू 120, यानी कि 60 दूना के 120। तो AC बराबर 120 बाई √3, यानी कि यहाँ हो जाएगा हमारा AC बराबर 40√3, जो कि डोरी की लंबाई है। तो लिख देंगे, इसीलिए इसमें हमें निकालने क्या करा था? डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो डोरी की लंबाई हो जाएगा, डोरी की लंबाई क्या माने थे? AC इज इक्वल टू 40√3 मीटर। यही हमारा आंसर होगा। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 तक बता दिए हैं, और अगले लेक्चर में जल्द ही हम क्वेश्चन नंबर 6 से, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 अब कहिए, लेक्चर नंबर 1 ही होगा, और लेक्चर नंबर 2 हम जल्द ही लेकर आ रहे हैं। आप लोग इसी तरह मन लगाकर पढ़ाई करते रहें, और मेरे वीडियो अगर अच्छा लगता है आप लोगों को तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, तभी हमको पता चलेगा कि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो बर्बाद नहीं न जा रहा है। इसलिए आप लोग मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास जो 10th क्लास में पढ़ते हैं भी हैं, 10th का एग्ज़ाम देंगे इस बार, जो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास ये वीडियो ज़रूर भेजिए, ताकि वो भी मेरे मेहनत का लाभ उठा सके, या तो फिर कहिए परिश्रम का लाभ उठा सके, ताकि वह भी मेरे परिश्रम का लाभ उठा सके।
तो धन्यवाद दोस्तों, आज हम इतना ही बात करते हैं। अगला लेक्चर हम जल्द लेके आ रहे हैं, लेक्चर नंबर 2 एक्सरसाइज 9.1 का।